सभी चिकित्सकों वे आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, MS आयुर्वेद फ्रॉम NIA जयपुर। तो चलिए शुरू करते हैं जो चरक पूर्वार्ध के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चरक पूर्वार्ध के 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जो मिक्स वाले क्वेश्चन हैं। और जो 53 वीडियो जो है 53 वीडियो जो चैप्टर वाइज है, जैसे सूत्र स्थान के 1 से 10 चैप्टर, फिर 11 से 20, 21 से 30 ये क्वेश्चन है, फिर निदान स्थान के, फिर विमान स्थान के, फिर शारीरिक स्थान और इंद्रिय स्थान, इस तरह से 53 वीडियो तक तो जो चैप्टर वाइज और स्थान वाइज है। बाकी जो 54 54 से लेके जो वीडियो है ये चरक पूर्वार्ध के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है। तो इनको वीडियो को देखने के लिए लगातार कंटिन्यू देखें और आयुर्वेद पे पकड़ बनाएं, चरक संहिता पर एक कमांड करें। और इनमें जो श्लोक हैं, जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के साथ में श्लोक भी रिकॉर्ड करता हूं ताकि क्वेश्चन से संबंधित श्लोक का पता लगे और कौन सा श्लोक इम्पोर्टेंट है ये भी पता लगे। तो और एक क्वेश्चन भी अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक अनुसार शिशु परिचर्या में शोधन का सही क्रम क्या। चरक अनुसार नवजात शिशु परिचर्या में शोधन का क्रम क्या, कि सबसे पहले नवजात शिशु का सबसे पहले क्या शोधन करेगी। चरक के अनुसार सबसे पहले तालु, फिर ओष्ठ, उसके बाद कंठ, उसके बाद जीव्या। तो सबसे पहले तालु को करेंगे, शोधन करेंगे, फिर ओष्ठ को, फिर कंठ को, फिर जीव्या को जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगे युगे धर्मपादैः क्रमेणानेन हीयते गुणपादस्य भूतानां खाली स्थान प्रलीयते। तो खाली स्थान में क्या आएगा, एवं लोक प्रलीयते। युगे युगे धर्मपादैः क्रमेणानेन हीयते गुणपादस्य भूतानां एवं लोक प्रलीयते। तो ये आएगा एवं लोक, लोक आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास के कितने भेद माने गए हैं। क्लास, तो क्लास होता है, उसके 3 भेद हैं क्लास के अष्टोदरी अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पी खाली स्थान पातव्यम। तो सर्पी कब लेना चाहिए, सर्पी सर्दी पातव्यम। सर्पी मतलब शरद, घृत को कब लेना है, शरद ऋतु में। सर्पी सर्दी पातव्यम वसा मज्जाचे माधवे तेलम प्रावृषि न अति उष्ण शीते स्नेहम पिबेत नरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एको महागत किस व्याधि हेतु कहा है। एको महागत, तो एको महागत कहा है ए तत्व अभिनिवेश को। ए तत्व अभिनिवेश एको महागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य चरक ने प्रमेह पीड़िकाओं का वर्णन किस अध्याय में किया है। तो प्रमेय पीड़िकाएं जो चरक ने बताई हैं, 7 प्रकार की प्रमेय पीड़िकाएं हैं जो कियंत शीर्षे अध्याय, जो 17वां चैप्टर है सूत्र स्थान का, कियंत शीर्षे अध्याय में प्रमेय पीड़िकाओं का वर्णन बताया है। और प्रमेय पीड़िकाएं हैं जो होती हैं जिनके उपद्रव का एक इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो जो प्रमेय पीड़िकाओं का जो उपद्रव है उनका त्रुट श्वास मास संकोथा मोहे हिक्का मद ज्वरा विसर्प मर्म संरोधा पीड़िका नाम उपद्रवा। त्रुट श्वास मास संकोथा मोहे हिक्का मद ज्वरा विसर्प मर्म संरोधा पीड़िका नाम उपद्रवा। वहां पे बताया 17वें चैप्टर में कि शीर्ष अध्याय में प्रमेय पीड़िकाओं का वर्णन, वहां पे उसके उपद्रव भी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रसज व्याधि नहीं है। रसज व्याधि कौन सी नहीं है, तो रसज, तो रसज व्याधि कौन सी नहीं होगी, गुल्म। गुल्म रसज व्याधि नहीं, गुल्म तो रक्तज व्याधि है, रक्तज व्याधि है। रसज व्याधि में तो ज्वर, हृदय रोग कार से ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान इति एता यवागु परिकीर्तिता। यवागु कितनी होती हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि यवागु कितनी होती है। तो यवागु चरक ने 28 बताई है, 28 यवागु बताई है चरक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुल्म हृदय रोग सम्मोहा किस वेग धारण के कारण होने वाला लक्षण है। तो गुल्म और हृदय रोग और सम्मोह है, ये श्रम निश्चय जन्य निश्वास धारण से होंगे। गुल्म हृदय रोग सम्मोहा श्रम निश्वास धारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो वातग्नियश्च क्रियाहिता। गुल्म हृदय रोग सम्मोहा श्रम निश्वास धारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो वातग्नियश्च क्रियाहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुक्त्वा प्रच्छर्दनन
भुक्त्वा प्रेच्छर्दनम, खिलाकर शीघ्र ही वमन करवाना किस वेग निरोध की चिकित्सा है? कि पहले खिलाना है फिर वमन करवाना है, तो ये किसकी चिकित्सा है? तो छर्दी की चिकित्सा है। जो छर्दी है उसमें छर्दी का वेग धारण है, उनमें कंडु कोट अरुचि व्यंग शोथ पांडु आमे ज्वरा कुष्ठ हिल्लास विसर पश्च छर्दी निग्रह जागदा, वे उसके लक्षण वे हैं, वेग धारण के जो लक्षण और बाकी उपद्रव। और उसकी चिकित्सा है कि भुक्त्वा प्रेछर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम रुक्ष अन्नपानम व्यायामो विरेकश्च अत्र सचेते। तो खाना खिला के वमन करवाना छर्दी की चिकित्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोग्यम अन आलस्यम एलोलुपातव्यम इंद्रिय प्रसादे, ये किस प्रकार के भाव है? आरोग्यम अन आलस्यम एलोलुपातव्यम इंद्रिय प्रसादे शरीर वर्ण प्रहर्भूयत्वम चैति सातम्य जानी। तो आरोग्य किसका है? सातम्यज भाव है, सातम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त प्रदोषज विकार में नहीं है। रक्त प्रदोषज विकारों में क्या नहीं होगा? तो उसमें पांडु नहीं होगा रक्त प्रदोषज विकारों में, पांडु क्योंकि रक्त प्रदोषज विकार के श्लोक में पांडु है नहीं। रक्त प्रदोषज विकार का श्लोक है 28वें चैप्टर में, जो वो बताया कि वक्ष्यन्ते रक्त दोष जा कुष्ठ विसर्प पिड़का रक्त पित्तम ऐसृगरे गुदमेड्र आश्य पाकच पिलीहा गुलमो अच विदर्धी नीली का कामला व्यंग पिपलवस्तिल काल का दद्रुष चर्म दलम शिवित्रम पामा कोठाश्र मंडलम। तो गुल्म कुष्ठ और विसर्प तो आते हैं रक्त प्रदोष विकार में, पांडु नहीं आता, तो ये पांडु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक नाभि नाल कर्तन जन्य विकार भी है और क्षीरालशक का भी एक लक्षण है? तो वे क्या होगा? नाभि नाल कर्तन जन्य विकार भी है और क्षीरालशक भी है, तो वे होगा जो विजृंभिका। विजृंभिका है जो नाभिनाल कर्तन जन्य विकार भी है और क्षीरालशक का लक्षण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाफला किसका पर्याय है? महाफला, तो महाफला जो ये होता है धमनियों का पर्याय है, धमनिया को महाफला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है कि शरद ऋतु में उष्ण तीस पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि शरद ऋतु में उष्ण तीस पदार्थों का सेवन करेंगे तो पित्त का प्रकोप होगा, और शरद ऋतु में तो पित्त पहले ही बढ़ा हुआ है। अब बताइए कि बसंत ऋतु में मधु, बसंत में मधु गुरु व स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि बसंत ऋतु में मधु का सेवन तो करते हैं लेकिन गुरु व स्निग्ध आहार का सेवन नहीं करते, तो ये गलत हो गया है। बाकी अगला और देखते हैं, बसंत में व्यायाम उद्वर्तन व कवल गृह का सेवन करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। व्यायाम से कफ का क्षय होता है, उद्वर्तन से कवल गृह। हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में पीने के लिए उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी कि हेमंत ऋतु में उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि छठे चैप्टर में बताया है ऋतुचर्या अध्याय में कि हेमंते अभ्यस्त तोयम उष्णम च आयुर्ने हीयते, हेमंत में ऋतु में उष्ण जल का अभ्यास करना चाहिए। तो असत्य कथन हो गया बसंत में मधु गुरु और स्निग्ध आहार, मधु तो कर सकते हैं लेकिन गुरु और स्निग्ध आहार नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक ने कौन सा कोष्ठांग नहीं माना है? चरक ने कौन सा कोष्ठांग नहीं माना है? तो चरक ने अग्नाशय कोष्ठांग नहीं माना है, अग्नाशय, बाकी क्लोम वपावहनम वे व्रक तो माने हैं, अग्नाशय नहीं माना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वमन कर्म के पश्चात कौन सा धूम दिया जाना चाहिए? वमन कर्म के पश्चात जो बताया है 15वें चैप्टर में सूत्र स्थान में, तो स्नेहिक वेरेचनिक व उपशमनीय, इनमें से कौन सा दिया जाए? तो वमन कर्म के पश्चात कौन सा धूम, तो कोई सा भी एक दे सकते हैं, कोई भी एक, स्नेहिक वेरेचनिक व उपशमनीय, ये हाँ तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा द्रव्य पार्थिव नहीं है? पार्थिव, पार्थिव नहीं है तो देखिए चर्म है वह सूखने के बाद पार्थिव हो जाती है, वर्च है ये भी पार्थिव है, तो अस्थि भी पार्थिव है, वसा नहीं है, वसा पार्थिव नहीं है, वसा जांगम आ जाता है, जांगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदना का अधिष्ठान नहीं है, तो वेदना का अधिष्ठान क्या नहीं है? आत्मा वेदना का अधिष्ठान नहीं है, शरीर में वेदना होती है, मन में, इंद्रियों में, लेकिन आत्मा में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अविदाही रसों का समुच्चय, अविदाही तो तमक
सॉरी, तमक है तय तिक्त मधुर कषाय। जो पित्त का शमन करते हैं वे अविदाई होंगी और होंगे तिक्त मधुर और कषाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कफज कृमि नहीं है, कफज तो सोरस नहीं होगा, सोरस क्योंकि ककेरुक मकेरुक ले लिए, ससुरक लक सोसुरादकम, सोरस सॉरी, वे है, ये तो रक्तज हो गया, केश लोम लोमदीप सोरस औदुंबर जंतु माता से, ये रक्तज है। तो कफज में सौगंधिक आंतराद और हृदयचर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमान प्रतीका परिकर्तिका व हृदय ग्रह किसके लक्षण हैं? आदमान परिकर्तिका व हृदय ग्रह किसके हैं? तो वमन के, योग व अतियोग के। वमन के योग व अतियोग में आदमान परिकर्तिका व हृदय ग्रह मिलते हैं, जो कि चरक सूत्र स्थान 15 चैप्टर में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम में दोष कोट से शाखा में जाते हैं, तो किस उपक्रम से दोष शाखा से कोष्ठ में आते हैं? व्यायाम से तो दोष कोष्ठ से शाखा में जाते हैं। श्लोक होता है कि व्यायामाद ऊष्मणस्ते स्नेहात हितस्य अनवचारणात् कोष्ठात शाखा मल आयांति द्रुत्वात मारुतस्य च। तो कोष्ठ से शाखा में व्यायाम आदि से जाते हैं, लेकिन वापिस किससे आते हैं? तो वापिस आते हैं कि वृद्धिया विषंदनात् पाकात स्रोतो मुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलाकोष्ठम यान्ति वायोच निग्रहा। तो वात का निग्रह करने से दो शाखा से वापिस कोष्ठ में आएंगे, वात का निग्रह करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्ट निंदित पुरुष में सम्मिलित नहीं है। अष्टव निंदित पुरुष में सम्मिलित कौन नहीं है? तो इसमें अति बलवान व्यक्ति जो अष्टव निंदित में नहीं है, अतिलोमा है, अति दीर्घ है, अतिक्रस है, एलोमा, अतिलोमा, अति दीर्घस, अति हस्वस, जो अति बलवान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदक वह स्रोतस के मूल हैं। उदक वह स्रोतस के मूल क्या होंगे? उदक वहां नाम स्रोतम तालु मूलम क्लोमम चे। तालु और क्लोम, तालु और क्लोम होंगे। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी 51 से जो 75 तक क्वेश्चन है वे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पहुंचने से पहले वीडियो को क्या करें, लाइक करें और क्या करें, शेयर भी करें। शेयर क्यों करें? क्योंकि शेयर करने से आयुर्वेद की नॉलेज औरों तक भी पहुंचेगी, और जो हमारे जो भी हैं साथी हैं, जो हमारे जानकार हैं या फिर आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं या आयुर्वेद प्रेमी हैं, जो आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं या फिर जो आयुर्वेद को नहीं जानते हैं, उन तक भी पहुंचेगी, तो आयुर्वेद को जानेंगे। तो सभी वीडियो को लाइक शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आयुर्वेद सभी के जीवन में एक अत्यंत लाभदायक चिकित्सा है, अत्यंत जो महत्वपूर्ण चिकित्सा है सभी के जीवन के लिए, और चिकित्सा भी है, और ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद को समझना ही होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रतिरोधक क्षमता और कम होती जा रही है मनुष्यों की, और प्रतिरोधक क्षमता होने से जब कोई महामारी आती है तो फिर उसमें वे शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है। शरीर और मन भी थोड़ा जो विषाद में पहुंच जाता है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता तो है नहीं। तो मन में विषाद होगा और प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, तो ये जो महामारी जैसी है ये आक्रमण करेंगे शरीर पे, और हम अपना आप को संभाल नहीं पाते। हम अपने परिवार के सदस्यों को खो बैठते हैं, अपने पड़ोस के, अपने समाज के, अपने देश के, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है। इसलिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है और निरोग रहना है। निरोग रहेंगे तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि आरोग्य से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब आरोग्य रहेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, यदि पहला जब निरोगी काया होगी तभी तो कोई भी सुख का आनंद भोग पाएंगे, सुख रह पाएंगे, जी पाएंगे जीवन को अपने को। जो ये जीवन है ये श्रेष्ठ जीवन है, मनुष्य जीवन, इसको जीने के लिए आरोग्य होना जरूरी है। आरोग्य होना के लिए क्या होगा? आयुर्वेद का पालन करना होगा, आयुर्वेद के नियमों को मानना होगा, आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझना होगा। तो इसलिए आयुर्वेद को पढ़ना ही होगा यदि हमें सुख से जीवन व्यतीत करना है, और इस लोक और परलोक दोनों में ही जो सुख देने वाली होती है आयुर्वेद। तो इसलिए आयुर्वेद का
ये चमत्कार को जाने, आयुर्वेद के महत्व को जाने, आयुर्वेद को एक आदर्श चिकित्सा है जो उसको समझें। तो इसलिए वीडियो को देखना है, आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। धन्यवाद।